दोस्तों इस दस्तक ड्रामे में बहुत सी लड़कियों के मसाइल का हल निकल आया है। और ये ड्रामा जो है ये शो करता है कि लड़कियों को अगर डिवोर्स हो जाए तो वो क्या करती हैं, अगर रिश्ता आए तो क्या करना चाहिए और बहुत से मसलों का हल है। चले हम अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं। फैसल जो है वो अपनी मदर को ले आता है कि आपने माहम के रिश्ते की बात पक्की करनी है, लेकिन होता क्या है कि किरण जो है वो सब कुछ बता देती है कि मुझे डिवोर्स हुई है, लेकिन उसकी मदर पे ये बात जो है इतनी असरअंदाज नहीं होती। वो कहती हैं तो फिर क्या हुआ है, हमें क्या लेना देना कि किरण की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या कुछ हुआ है। ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स जो हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं फिर भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन वो कहती हैं कि मैं किसी कबीर को नहीं जानती, ये जो रिश्ता है, ये जो प्रपोज़ल मैं लेकर आई हूँ, ये दोनों बच्चों की रज़ामंदी से हो रहा है। ये सुनकर बाप जो है वो खफ़ा हो जाता है और माहम को कहता है कि माहम ये मैं क्या सुन रहा हूँ। माहम जो है वो खामोश हो जाती है। माहम की मदर उसको कहती हैं कि इस रिश्ते के लिए तुम्हारे अब्बू बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। उन्होंने जवाब दे दिया है, देखो ये बात गलत है, पहले तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था। लेकिन माहम कहती है कि अम्मी ऐसी कोई भी बात नहीं है। फैसल जो है वो बहुत अच्छा लड़का है और मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ अपनी अच्छी लाइफ गुजारूं। किरण इस बात पे बहुत ही खफा होती है और कहती है कि मैं अब्बू से बात करती हूँ, मेरा फैसला अब्बू ने किया था और हुआ क्या कि मैं आज डिवोर्स लेकर बैठी हूँ। कम से कम माहम को तो आप ये फैसला करने दें। माहम जो है वो कहती है कि किरण नहीं, जो अब्बू कर रहे हैं वो सही बात है, लेकिन मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और मैं इन रिश्तों के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती। सैफ की माँ ने भी अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब वो अपनी बेटी के पास कनाडा जा रही हैं और इधर जो है मेड हैं उनके कपड़े रख रही हैं, उनकी पैकिंग करवा रही हैं कि बाजी आप कब आएंगी। वो कहती हैं मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बेटे को अब मेरी ज़रूरत नहीं है। वो अपनी बीवी की आंखों से देख रहा है और उसके कानों से सुन रहा है। अब मेरी उसको ज़रूरत नहीं है। माहम का सेकंड प्रपोज़ल आ चुका है और ये उसकी फुफ्फो ने भेजा है। ये कि तो बहुत ही अजीब प्रपोज़ल था। इनकी बातें सुनकर तो माहम के वालिद जो हैं वो बहुत ही परेशान हो गए हैं। बार बार वो यही बात कर रही थी कि आपकी बेटी जो है वो तलाक याफ्ता है। जिस घर में एक तलाक याफ्ता बेटी होती है वहाँ तो रिश्तों की आमद होती ही नहीं है। बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ पर रिश्ते आएँ। ये बात सुनकर जो है उसकी अम्मी जो है वो बहुत परेशान हो रही हैं और किरण जो है उन्हें आंखें फाड़ कर देख रही होती है कि ये क्या बकवास कर रही हैं। इन्हें तो बस मेरा ही टॉपिक मिल गया है और ये इसके अलावा कोई बात ही नहीं कर रही। वो बार बार यही बात कर रही। इस तरह की औरतें जब किसी भी फैमिली में रिश्ता लेने के लिए आती हैं तो वो अपनी जहालत ज़रूर दिखाती हैं। वो यही दिखा रही थी कि हम उन पर एहसान कर रहे हैं कि आपकी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। कभी वो उनके घर के बारे में पूछ रही हैं, कभी ये पूछ रही हैं कि आपका अपना घर है या किसी और का घर है, कभी कुछ और पूछ रही हैं। तो ये सभी फजूलियात हैं। ऐसी औरतों को तो बेटी का रिश्ता देने की बजाय घर का दरवाज़ा दिखाना चाहिए कि वो रहा रास्ता और आप बाहर चली जाएं। और ऐसा ही हुआ। किरण के वालिद जो हैं वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि उठें और बाहर चली जाएं, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। आप रिश्ता लेने नहीं आई हैं, मेरी बेटी किरण की तफ्तीश करने आई हैं कि उसको कैसे डिवोर्स हुई है। माँ जो है वो परेशान हो जाती है उन लोगों के जाने पे, लेकिन उसी टाइम पे किरण की सबका सास भी आ जाती हैं। किरण की सबका सास कहती हैं कि मैं अपने पोते से मिलने आई हूँ, किरण से मिलने आई हूँ, मेरी बहुत ही प्यारी बहू है, मेरा दिल नहीं लगता इनके बगैर, मैं क्या करूं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन वो साथ जाते जाते एक नसीहत भी कर जाती हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों की पसंद की शादी कर दें। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो आप उसकी शादी वहीं पे कर दें। ये सबसे बड़ी गलती मैंने यही की कि मैंने सैफ की बात नहीं मानी। आज उसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है बल्कि उस लड़की की मोहब्बत है। काश ये मैं फैसला ना करती और किरण के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। किरण जो है उनके गले लगती है और रोती है और कहती है कि आंटी आप परेशान ना हो, जो होना था वो हो गया, आप सब कुछ भूल जाएं। इधर जो है यूनिवर्सिटी जाने के लिए माहम तैयार हो रही होती है और उसके वालिद आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों को यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं बाबा हम खुद चले जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं छोड़ दूंगा। ऐसा करो कि तुम फैसल को कहो कि अपनी मदर को दोबारा से भेजें और मुझसे आके मिलें। ये बात सुनकर वो सब खुश हो जाती हैं। 5 साल बाद किरण जो है वो एक छोटी सी कंपनी बना लेती है, वेडिंग प्लानर बन जाती है और उस खूब मेहनत करती है, लोगों की शादियों के अरेंजमेंट्स करती है। वो है दिन रात मेहनत करती है कि मैं अपने बेटे शानी के लिए इतना पैसा कमाऊंगी कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। इधर शानी जो है अपनी नानी के पास होता है और वो सो रहा होता है। इधर नाना जो है वो परेशान होते हैं कि किरण इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही है और घर में बहुत लेट आती है। माँ समझाती है कि किरण अपने काम में बिजी है।
किरण के लिए भी ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। किरण जो है वो अपने बेटे के लिए मेहनत कर रही है और शानी ही उसके लिए सब कुछ है। किरण जो है अपने मामू से बात करती है कि अब्बू जो है मेरी दूसरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं, मैं क्या करूँ? मामू समझाते हैं कि किरण तो शादी कर लो, अगर वो कह रहे हैं तो तुम शादी कर लो। लेकिन किरण जो है इस बात पे भी रज़ामंद नहीं है। किरण जो है सुबह उठती है और कहती है कि अम्मी इसको नाश्ता करवा दीजिएगा, मैं जा रही हूँ, आज भी मैं लेट हो जाऊँगी। माँ कहती है ठीक है बेटा, क्यों नहीं, मैं इसको नाश्ता करवा दूँगी, तुम बेफ़िक्र अपना काम जारी रखो। तुम खूब मेहनत करो और तुम इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द कामयाब हो जाओगी। लेकिन बाप जो है इस बात को बिल्कुल भी लेके रज़ामंद नहीं है। वो कहते हैं कि किरण को तुम सर पे चढ़ा रही हो, मैं इस बात से बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ। किरण की शादी करो और ये अपने घर जाए और अपने घर जाकर जो मर्ज़ी करती रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। किरण की अम्मी जब ये सब कुछ सुनती हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ये आपका घर नहीं है, ये मेरा घर है और मैं चाहती हूँ कि किरण यहाँ पे रहे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे और तरक्की करे। मैं नहीं चाहती कि वो पुरानी वाली किरण हो जाए। अब उसमें बहुत चेंज आ गया है और वो इंशाल्लाह खूब कामयाब होकर दिखाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने मेरे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कहानी सुनो।